हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज़। और आज के इस वीडियो में हम जिस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है युवाओं से। तो चलिए अब हम सीधे हमारे क्वेश्चन आंसर्स के पार्ट में चलते हैं। उसके अंदर हमारा फर्स्ट मेन है एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए, बेसिकली 1 मार्कर्स। उसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का विश्वास किन पर है। इस क्वेश्चन का आंसर है स्वामी विवेकानंद का विश्वास नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत के राष्ट्रीय आदर्श क्या है। इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत के राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कौन सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है निस्वार्थी व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है किस शक्ति के सामने सब शक्तियाँ दब जाएंगी। इस क्वेश्चन का आंसर है इच्छा शक्ति के सामने सब शक्तियाँ दब जाएंगी। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है असंभव को संभव बनाने वाली चीज क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है असंभव को संभव बनाने वाली चीज़ प्रेम है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है कमजोरी किसके समान है। इसका आंसर है कमजोरी मृत्यु के समान है। हमारा एट्थ क्वेश्चन है सबसे पहले हमारे तरुणों को क्या बनना चाहिए। इसका आंसर है सबसे पहले हमारे तरुणों को मजबूत बनना चाहिए। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है प्रत्येक आत्मा क्या है। इसका आंसर है प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्मा है। हमारा 10th क्वेश्चन है नवयुवकों को किसकी तरह सहनशील होना चाहिए। इसका आंसर है नवयुवकों को पृथ्वी की तरह सहनशील होना चाहिए। तो यह थे हमारे 1 मार्कर्स के क्वेश्चन आंसर्स। चलिए अब हम हमारे 3 to 4 मार्कर्स के क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। और उसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष का पुनरुत्थान कैसे होगा। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर बाद में आप अपना मेन आंसर लिख के आंसर को एंड करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य वैभव के अध्याय युवाओं से पाठ से लिया गया है और इस पाठ के लेखक स्वामी विवेकानंद जी है। ठीक है, यह था हमारा इंट्रोडक्शन। यह लिखने के बाद में आप अपना मेन आंसर लिखेंगे स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार भारत का पुनरुत्थान शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति से होगा। वह उत्थान विनाश की ध्वजा से नहीं बल्कि शांति और प्रेम की ध्वजा से होगा। हमारी यह व्रत भारत माता पुनः एक बार जागृत होकर अपने सिंहासन पर पूर्ण वैभवता के साथ विराजमान होगी। हमारा सेकंड क्वेश्चन है त्याग और सेवा के बारे में स्वामी विवेकानंद जी के क्या विचार है। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य वैभव के अध्याय युवाओं से पाठ से लिया गया है और इस पाठ के लेखक स्वामी विवेकानंद जी है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार भारत के राष्ट्रीय आदर्श है जो कि है त्याग और सेवा। तुम काम में लग जाओ, फिर देखोगे इतनी शक्ति आएगी कि तुम उसे संभाल नहीं सकोगे। दूसरों के प्रति सोचने से वह काम करने से भीतर की शांति जाग उठती है और धीरे धीरे हृदय में सिंह का सा बल आ जाता है। दुखियों का दर्द समझो और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो। प्रतिज्ञा करो कि अपना सारा जीवन लोगों के उद्धार कार्य में लगा देंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है स्वदेश भक्ति के बारे में स्वामी विवेकानंद जी का आदर्श क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य वैभव के अध्याय युवाओं से पाठ से लिया गया है और इस पाठ के लेखक स्वामी विवेकानंद जी है। यह होने के बाद में आप अपना मेन आंसर कंटिन्यू करते हुए लिखेंगे। आप लिखें स्वदेश भक्ति के बारे में स्वामी जी कहते हैं कि
बड़े काम करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: बुद्धि, विचार शक्ति और हृदय की महाशक्ति। अंततः युवकों को चाहिए कि वे हृदयवान बने। यदि युवकों ने जान लिया है कि भारत के अपने गरीब दीन बंधुओं की कई समस्याएं हैं, तो समझ लो कि यह देशभक्ति की प्रथम सीढ़ी है। देशभक्ति का पहला पाठ है स्वदेश हितैषी होना। उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। हमारा 4th क्वेश्चन है सर्वधर्म सहिष्णुता के बारे में स्वामी विवेकानंद जी के विचार लिखिए। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य वैभव के अध्याय युवाओं से पाठ से लिया गया है और इस पाठ के लेखक स्वामी विवेकानंद जी है। सर्वधर्म सहिष्णुता के बारे में स्वामी जी का विचार है, मैं सभी धर्मों को स्वीकार करता हूँ और इन सब की पूजा करता हूँ। मैं उनमें से प्रत्येक के साथ ईश्वर की उपासना करता हूँ। वे स्वयं चाहे किसी भी रूप में उपासना करते हो। मैं मुसलमानों की मस्जिद में जाऊंगा। मैं ईसाइयों के गिरिजा में क्रॉस के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करूंगा। मैं बौद्ध मंदिरों में जाकर बुद्ध और उनकी शिक्षा की शरण लूंगा। मैं जंगल में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान करूंगा, जो हृदयस्थ ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। हमारा 5th क्वेश्चन है शिक्षा के बारे में स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य वैभव के अध्याय युवाओं से पाठ से लिया गया है और इस पाठ के लेखक स्वामी विवेकानंद जी है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ढोस दिया गया है और जो आत्मसात हुए बिना वहाँ आ जन्म पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है। हमें उन विचारों की अनुभूति करनी चाहिए जो जीवन निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो। यदि केवल 5 ही परखे हुए विचार आत्मसात कर उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हैं तो हम पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की उपेक्षा अधिक शिक्षित है। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट मिनट में चलते हैं, जो कि है उसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मेरी आशा मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के नव युवकों पर है। इसका आंसर है इस वाक्य को स्वामी विवेकानंद जी ने नव युवकों से कहा है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है तुम तो ईश्वर के संतान हो, अमर आनंद के भागी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। इस क्वेश्चन का आंसर है इस वाक्य को स्वामी विवेकानंद जी ने नव युवकों से कहा है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है प्रत्येक आत्मा ही अव्यक्त ब्रह्मा है। इसका आंसर है इस वाक्य को स्वामी विवेकानंद जी ने नवयुवकों से कहा है। ओके, चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट मेन पे चलते हैं, जो कि है ससंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। उसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। सबसे पहले आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आंसर में प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य वैभव के अध्याय युवाओं से पाठ से लिया गया है और इस पाठ के लेखक स्वामी विवेकानंद जी है। यह लिखने के बाद में आप संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत वाक्य को स्वामी विवेकानंद जी ने नव युवकों को कहा है। संदर्भ होने के बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है व्याख्या में आप क्या लिखेंगे, आप लिखे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि युवा दुर्बल नहीं है, वे सब ईश्वर की संतान है। उनकी आत्मा पवित्र और पूर्ण है। वे स्वयं अपने भाग्य के निर्माता है। उनका बल उन्हीं के भीतर है। इन शब्दों द्वारा वे युवकों को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा दे रहे हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है विशेषताएं के अंदर हमारा फर्स्ट सब पॉइंट है भाषा लिखने के बाद आप कोलन डालें और लिखें हिंदी साहित्य खड़ी बोली भाषा है।
ओके, यह होने के बाद में हमारा सेकंड सब पॉइंट आएगा विशेषताएं के अंदर। आप लिखे स्वामी विवेकानंद जी नवयुवकों को राष्ट्र को आगे ले जाने की प्रेरणा दे रहे हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। सबसे पहले आंसर में आप लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य वैभव के अध्याय युवाओं से पाठ से लिया गया है और इस पाठ के लेखक स्वामी विवेकानंद जी है। प्रसंग होने के बाद में हमारा सेकंड पॉइंट आता है संदर्भ। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? आप लिखे प्रस्तुत वाक्य को स्वामी विवेकानंद जी ने नवयुवकों से कहा है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है व्याख्या। व्याख्या में आप लिखे स्वामी विवेकानंद जी नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अज्ञानता से जागकर देश को आगे बढ़ाने के लिए लक्ष्य पथ पर तेजी से बढ़ना है। यह उद्देश्य स्वामी जी के सभी उपदेशों में श्रेष्ठ माना जाता है। कार्य करने के लिए बुद्धि, विचार और हृदय की आवश्यकता है। साथ साथ प्रेम से असंभव भी संभव हो जाता है। अंततः उठो जागो और अपने स्वरूप को पहचानो, आगे बढ़ो, सफल होने तक बढ़ो। व्याख्या होने के बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विशेषताएं। विशेषताएं आप लिखे, उसके लिखने के बाद में आप फर्स्ट सब पॉइंट डालें और आप लिखे भाषा। भाषा लिखने के बाद में कोलन डालें और लिखे हिंदी साहित्य खड़ी बोली भाषा है। ओके, उसके बाद में हमारा सेकंड सब पॉइंट आता है, उसके अंदर आप लिखेंगे स्वामी विवेकानंद जी नवयुवकों को जागरूक कर रहे हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है भय से ही दुख होता है, यह मृत्यु का कारण है तथा इसी के कारण सारी बुराई तथा पाप होता है। आंसर के पार्ट में आप लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य वैभव के अध्याय युवाओं से पाठ से लिया गया है और इस पाठ के लेखक स्वामी विवेकानंद जी है। प्रसंग होने के बाद में हमारा सेकंड पॉइंट आता है संदर्भ। संदर्भ में आप लिखे प्रस्तुत वाक्य को स्वामी विवेकानंद जी ने नवयुवकों से कहा है। संदर्भ होने के बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है व्याख्या। व्याख्या में आप लिखे स्वामी विवेकानंद नवयुवकों को जागरूक करते हुए कहते हैं कि भय से मनुष्य दुर्बल बन जाता है और वही उसके पतन का कारण होता है। युवा पीढ़ी को स्वामी जी हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कमजोर, भयभीत नहीं होना चाहिए। निर्भीकता से ही किसी राष्ट्र की उन्नति साध्य है। भय ही मृत्यु का कारण बनता है और इसी से पाप का जन्म होता है। फोर्थ पॉइंट है विशेषताएं। उसके अंडर आप फर्स्ट सब पॉइंट लिखेंगे भाषा। भाषा लिखने के बाद में आप कोलन डाल के लिखे हिंदी साहित्य खड़ी बोली भाषा है। ओके, यह लिखने के बाद में आप सेकंड सब पॉइंट में लिखेंगे स्वामी विवेकानंद जी ने मृत्यु और पाप का वर्णन किया है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ढोंगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक बनना अच्छा है। सबसे पहले आप आंसर पार्ट में लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य वैभव के अध्याय युवाओं से पाठ से लिया गया है और इस पाठ के लेखक स्वामी विवेकानंद जी है। यह होने के बाद में हमारा सेकंड पॉइंट आता है संदर्भ। संदर्भ में आप लिखे यह वाक्य स्वामी विवेकानंद जी ने नवयुवकों से कहा है। ओके, यह होने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट है व्याख्या। व्याख्या में आप लिखे स्वामी विवेकानंद जी नवयुवकों को उद्बोधित करते हुए कहते हैं कि धर्म में अंधविश्वास रखने वालों से बेहतर नास्तिक है। ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से विश्वास के साथ करनी चाहिए। दिखावटी या ढोंगी भक्ति से तो नास्तिक बनना बेहतर है। ढोंगी भक्ति से तो नास्तिक बनना बेहतर है। स्वामी जी के ये विचार है। व्याख्या होने के बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है विशेषताएं। विशेषताएं के अंदर हमारा फर्स्ट सब पॉइंट है भाषा। भाषा लिखने के बाद आप कोलन डाल के लिखे हिंदी साहित्य खड़ी बोली भाषा है। ओके, यह होने के बाद में हमारा सेकंड सब पॉइंट आता है, आप लिखेंगे धर्म में अंधविश्वास रखने वालों से बेहतर
नास्तिक है। ओके, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, मैं तुम सबसे यही चाहता हूँ कि तुम आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। इस क्वेश्चन का आंसर है, आप फर्स्ट पॉइंट लिखे प्रसंग, उसमें आप लिखे प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य वैभव के अध्याय युवाओं से पाठ से लिया गया है और इस पाठ के लेखक स्वामी विवेकानंद जी है। यह होने के बाद में हमारा सेकंड पॉइंट आता है संदर्भ। संदर्भ में आप लिखे प्रस्तुत वाक्य स्वामी विवेकानंद जी आज के नवयुवकों को कहते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है व्याख्या। व्याख्या में आप लिखे प्रस्तुत वाक्य में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि स्वार्थ भावना को त्याग कर उचित मार्ग पर चलना अनिवार्य है। स्वामी जी के अनुसार संगठन के लिए जो बातें चाहिए आज उनका अभाव है। वास्तव में देशभक्तों की एकता के लिए आपसी ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। इनसे एकता में बाधा पहुंचती है। व्याख्या होने के बाद में हमारा फोर्थ पॉइंट आता है विशेषताएं। विशेषताएं में आप फर्स्ट सब पॉइंट लिखेंगे भाषा। भाषा लिखने के बाद कोलन डाल के लिखेंगे हिंदी साहित्य खड़ी बोली भाषा है। ओके, यह लिखने के बाद में हमारा सेकंड सब पॉइंट आएगा, यदि किसी के मन में अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष हो तो उनमें कभी भी एकता नहीं होती है। तो यह थे हमारे सारे 3 to 4 मार्कर्स और 1 मार्कर्स। अब हम चलते हैं हमारे सीधा ग्रामर पार्ट में। ग्रामर पार्ट में हमारा फर्स्ट मेन आता है विलोम शब्द लिखिए। उसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आशा, निराशा। सेकंड असाधारण, साधारण। थर्ड स्वदेश, विदेश। फोर्थ स्वार्थी, निस्वार्थी। फिफ्थ कीर्ति, अपकीर्ति। सिक्स्थ शिक्षित, अशिक्षित। सेवेंथ पवित्र, अपवित्र। एट्थ जन्म, मरण या फिर मृत्यु। नाइन्थ निर्धन, धनवान। 10th मजबूत, कमजोर। 11th धर्म, अधर्म। 12th नास्तिक, आस्तिक। हमारा नेक्स्ट मेन है समानार्थी शब्द लिखिए। उसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नवीन, नया। सेकंड क्वेश्चन है पुरोहित, पुजारी। थर्ड क्वेश्चन है जंगल, वन। फोर्थ क्वेश्चन है पहाड़, पर्वत। फिफ्थ क्वेश्चन है ईश्वर, भगवान। सिक्स्थ क्वेश्चन है साहस, हिम्मत, बहादुरी। ओके। सेवेंथ क्वेश्चन है तरुण, युवक। एट्थ क्वेश्चन है अधिक, ज़्यादा।